नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, 22 अप्रैल दिन बुधवार है। इस दिन है नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्रम। आप सभी शिव भक्त जानते हैं, यदि महादेव को कोई दिन प्रिय है तो वो सोमवार महीना प्रिय है, और सावन का तिथि प्रिय है, चतुर्दशी का व्रत प्रिय है, प्रदोष का और नक्षत्र यदि प्रिय है तो आधा नक्षत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और हम शिव पूजन में तो परम सौभाग्य है कि हमें येन केन प्रकारेण आधा नक्षत्र में यदि शिव पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो अर्थ यह निकल कर आया कि जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आधा नक्षत्र छठवां है और भगवान शिव का अपना नक्षत्र है। इसलिए भगवान शिव की इस प्रिय नक्षत्र में जो भी शिव भक्त शिव साधना भगवान शिव के शिवलिंग के विग्रह का, वीरेश्वर महादेव का, बेलपत्री के पेड़ का विशेष आदि विशेष पूजन कर लेता है, तो हमारे महादेव कभी उसको दरिद्र नहीं रहने देते। इसलिए शिव दूत को चाहिए कि वे आधा नक्षत्र में भगवान शिव का पूजन जरूर करें। लेकिन एक बात सदैव अपने मन में स्मृति में ध्यान धारण करके रखिएगा कि दो चीज़ों में कभी डाउट नहीं करना चाहिए। दो चीज़ों में कभी, पहला अपने विश्वास में, दूसरा शिव जी की कृपा में। आप अपने विश्वास में कभी डाउट नहीं कीजिएगा कि मेरी पूजा हो रही है अथवा नहीं हो रही है। दूसरा, कभी शिव जी की कृपा पर डाउट मत कीजिएगा। शिव साधक को चाहिए आंखें बंद करके अपने महादेव पर अटूट विश्वास बनाकर रखना कि नहीं, हमारे महादेव हम पर कृपा जरूर करेंगे। इसलिए साधक को चाहिए कि आधा नक्षत्र में बहुत प्रेम पूर्वक विधि विधान से देवादिदेव महादेव का पूजन कर ले। यह बहाने हैं कि आप किसी बहाने से भगवान शिव से जुड़े रहें। यह बहाने हैं कि आप भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा दें। वैसे तो आगे पीछे व्यक्ति कई बार सोचता है कि पूजन करेंगे, नहीं कर पाता, लेकिन ये नक्षत्र ऐसे हैं कि चलो बहाने से ही सही महादेव पर जल ही चढ़ जाए, बहाने से सही शिवलिंग का पूजन हो जाए। और देखिए ना, हमारे शास्त्र कितनी सुंदर बात कहते हैं कि एकते सर्वदानानि व्रतानि नियमास तथा एकते शिवलिंगस नित्यम आराधनम शुभम। एक तराजू के पलड़े में आप कितने दान हैं, जितने पुण्य हैं, जितने सत्कर्म हैं, जितने भी संसार के अंदर दिव्याग दिव्य अद्भुत पदार्थ हैं, शिव तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए और तराजू के एक पलड़े में केवल लेश मात्र आधा नक्षत्र का पूजन रख दीजिए। क्या होगा? जब आप उस तराजू को उठाएंगे ना, तो जितने दान पुण्य है वो सब एक तरफ, और हमारे महादेव की पूजा आधा नक्षत्र में एक तरफ। इतना विशेष फल है भगवान शिव का आधा नक्षत्र में शिवलिंग का पूजन करने से। इसलिए पहला नियम बहुत सिंपल है, आप जल में काला तिल डाल देना और हमारे महादेव पे अर्पण कर देना। बहुत सिंपल है। दूसरा, यदि आप थोड़ा दिव्य अभिषेक कर सकते हैं, कुछ विशेष अभिषेक कर सकते हैं समय अनुसार, तो आप पहला अभिषेक महादेव पर यदि करें तो कच्चे दूध का, गाय के घी का या गाय के दूध का, वो सबसे प्रिय यदि कोई अभिषेक महादेव के लिए है तो वह है दिव्यादि दिव्य अभिषेक। किसका दूध का? गाय के दूध का प्रथम अभिषेक करना चाहिए। दूसरा, आप नारियल के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। बैसाख के महीने में किसी भी तरल पदार्थ से, किसी भी शीतल पदार्थ से महादेव का अभिषेक करना ही चाहिए। भगवान शिव का फलोदक से अभिषेक करना चाहिए, अर्थात फल के रस से। अच्छी तरह से भगवान शिव के लिए कोई रसदार फल घर में निकालकर उसे महादेव का अभिषेक करना चाहिए। रोग दोष की निवृत्ति के लिए भस्म के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और यदि घर में कलेश इत्यादि है तो उसकी निवृत्ति के लिए कर्पूर के जल से अभिषेक करना चाहिए। और जीवन में यदि आप किसी कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो जल में थोड़ा सा आप इत्र मिलाकर भगवान का अभिषेक कीजिए। और यदि कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक ही फॉर्मूला पकड़ के रखिए जीवन में, जल और जल के अंदर काला तिल मिलाकर आप भगवान शिव पर जरूर अर्पण कीजिए। आधा नक्षत्र में प्रथम कार्य तो आपको यह करना चाहिए। दूसरा कार्य आपको करना चाहिए दीपदान। आप भगवान शिव के शिवालय में पूजा करें, अच्छी बात है, लेकिन दीपदान करें। और अच्छी बात है, मिट्टी का दीप हो, तिल का तेल हो, लंबी बाती हो, बड़ी प्रेम पूर्वक आप महादेव के लिए दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से क्या होता है? दीपदानन जाति शिवम सर्व काम समन्वित अश्वमेध शास्त्रम फलम प्राप्तोति मानव। शास्त्र कहते हैं कि जो भी शिव साधक, जो भी शिव भक्त महादेव के शिवालय में दीपदान दीप करते हैं ना, पूछो क्या होगा? बस इतना ध्यान रखो कि संसार में सबसे कठिन यज्ञ और सबसे बड़ा यज्ञ और बड़ा विशेष यज्ञ माना जाता है अश्वमेध यज्ञ। तो ऐसे दिव्यादि दिव्य जो इस कलयुग में करने असंभव हैं, ऐसे अश्वमेध यज्ञ का एक नहीं बल्कि 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्त्रम फलम प्राप्त होती मानव। इतनी बड़ी कृपा है हमारे महादेव की, इसलिए दीपदान करना यह आपके लिए बड़ा विशेष कार्य है। तीसरा कार्य आपको क्या करना चाहिए? बिल्वेश्वर महादेव का, देखो इस संसार के अंदर यदि कोई साक्षात जीती जागती भगवान शिव की मूर्ति है जिसको देखकर आपकी आंखें कहें हाँ ये महादेव हैं, तो वह है बिल्व वृक्ष, बिल्व का पेड़, बेल पत्र का पेड़। देवताओं के पास
कल्प वृक्ष है, भक्तों के पास बिल वृक्ष है। इसलिए आप बिल वृक्ष में जरूर जल चढ़ाया करें, और आधा नक्षत्र में तो विशेष जल चढ़ाना ही चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, जो भी बिल वृक्ष की परिक्रमा करता है ना, उसको पृथ्वी परिक्रमा का फल तो मिलता ही है। जो बेल के वृक्ष में जल अर्पित करता है वो समस्त तीर्थों को स्नान करने का फल प्राप्त करता है। लेकिन जो दीपदान करता है ना, वो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का कार्य करता है। इसलिए बेल वृक्ष में अवश्य में आप दीपदान करना। और देखिए, सबसे विशेष कार्य क्या करना चाहिए, मंत्र जाप। भगवान रामचंद्र जी माता शबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़म विश्वासा। जिसको मेरे मंत्र पर, जिसको भगवान शिव के मंत्र पर अटूट विश्वास है, सच मानिए उसके जीवन में कुछ असाध्य नहीं है, सब कुछ देह है। उसके लिए सब कुछ कठिन विकट इस संसार में कुछ नहीं है, बहुत सरलता से उसको सब मिल जाता है। मन की शांति, वाणी की सिद्धि जीवन के अंदर एक परिक्रमा केवल मंत्र जप इत्यादि करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव साधक को चाहिए कि आप नित्य तो जाप करें, लेकिन जब आद्रा नक्षत्र विशेष रूप से आए, आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप इसमें भगवान शिव के शिवालय में बैठकर या बेलपत्र की छांव में बैठकर आप जरूर कीजिएगा पूजा पाठ। सब दुखों का एक उपाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो ओम नमो भगवते रुद्राय इस महामंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। अद्भुत यह मंत्र है, अद्भुत भगवान शिव की कृपा रहती है। इसलिए आधा नक्षत्र में भगवान शिव रुद्र का अपने हैं जब विशेष रोपण करना चाहिए। आधा नक्षत्र में कहा गया है कि आप किसी पौधे को जरूर लगाइए, उगाइए। आधा नक्षत्र में आप देखें कि किसी शिवालय में यदि बेल वृक्ष नहीं है, तो आप वहाँ बेल वृक्ष लगाकर आइए। अर्थ यह निकल कर आया कि आप एक ना एक कोई पौधा आधा नक्षत्र में जरूर लगाइए, उगाइए। प्रयास करें, भले ही वह विल वृक्ष हो या अन्य कोई वृक्ष हो। विल वृक्ष अथवा तो कोई भी अन्य वृक्ष यदि कोई भी शिव साधक आधा नक्षत्र में रोपित करता है, उसके जन्म जन्मांतरों में जो कुलीन पितृ होते हैं, उनका तारण हो जाता है। इसलिए ये तो बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन शिवालय में आधा नक्षत्र में क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार यह कहते हैं कि शिवालय में यदि आप गए हो तो आधा नक्षत्र में पूजन कर रहे हो, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के प्रति कोई भेद या द्वेष दृष्टि को नहीं रखना चाहिए। दूसरा, शिवालय में जाकर अपनी गंदगी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, जगह घेर कर अपने शिवालय में पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के दीप का प्रयोग अपने शिवालय में नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा अच्छा कार्य क्या है, आधा नक्षत्र में शिव के शिवालय में अपने सेवा का काम करना चाहिए। चाहे झाड़ू से सेवा कर दीजिए, पोछ से सेवा कर दीजिए, इधर उधर पड़ी हुई वस्तु को उठाने की सेवा कर दीजिए, लोटों को धोने की सेवा कर दीजिए। कोई एक सेवा का काम आप आधा नक्षत्र में जरूर करने का प्रयास कीजिए। बाकी तो देखिए, आप पूजन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मंत्र जप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब की परिपूर्णता कैसे होगी, यह सब काम कैसे पक्के होंगे? बस ये सब काम तभी पक्के होंगे जब आपके अंदर शिव के प्रति अटूट विश्वास है। केवल मैंने कह दिया कि आप जल चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, काम बन जाएगा, नहीं। यह काम केवल जल चढ़ाने से नहीं बनता। यह काम बनता है आपके दृढ़ विश्वास से। आपका विश्वास कैसा है, आप जल चढ़ाएं। आपकी श्रद्धा यदि जल चढ़ाएं भगवान शिव पर, तो विशेष कृपा होगी। इसे जो भी कार्य आप आधा नक्षत्र में करें, जरूर उसके पीछे ध्यान रखें कि मुझे श्रद्धा और विश्वास से ही हम हमारे शिव जी का पूजन कर रहे हैं। बाकी कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन श्रद्धा विश्वास अद्भुत और अटूट रूप से आपके अंदर विराजमान होना चाहिए। आपके शिव के प्रति तो इन दृष्टांतों को लेकर, इन भावयुक्त शब्दों को लेकर बड़ी विशेष सामग्री के साथ आप अपने देवादिदेव महादेव का जरूर पूजन कीजिएगा। यदि शिवालय में जा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं मिलता शिवालय में जाने का अवसर, तो अपने घर में बैठकर करें। लेकिन अब विशेष यहाँ पर क्या है, विशेष बात यह है कि जान लीजिए, बुधवार का दिन आराधना नक्षत्र है, तो बुधवार भगवान गणेश जी का दिन भी माना जाता है। तो इसलिए आराधना नक्षत्र में भगवान गणेश जी का भी पूजन जरूर कर लेना चाहिए। और 21 दुर्वा की गांठ भगवान शिव पर तो चढ़ाना ही, लेकिन गणेश जी पर भी जरूर स्पेशल चढ़ाना। बुधवार के दिन जो हरी मूंग वाली साबुत दाल होती है, वह भी आप शिवलिंग पर जरूर से चढ़ा कर आना। कुछ हरी पत्तियों का प्रयोग हो सके तो पूजा में फूलों से उनका भी प्रयोग आप भगवान शिव पर जरूर करके आना। इससे बुद्ध देवता भी मजबूत होते हैं और बुद्ध वाणी के प्रतीक हैं, तो इससे वाणी भी आपकी प्रखर होती है। तो इस प्रकार से आपने बुधवार के दिन गणपति जी के भी विशेष पूजन करना चाहिए, यदि कर सको। और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। और आधा नक्षत्र में एक स्तोत्र को पढ़कर रख लीजिए, और उसका नाम है दरिद्र धन स्तोत्रम। आधा नक्षत्र की जड़ है दरिद्र धन स्तोत्रम, बस। और दिन पाठ हो या ना हो, इस दिन आपको जरूर आधा नक्षत्र में दरिद्र धन स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए, छोड़िएगा नहीं। मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसको सुन भी लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप बस इसी से ही इसका
सब काम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आप इन कार्यों को ज़रूर कीजिएगा और हमारे महादेव की अटूट कृपा सदैव आप सब पर बनी रहेगी। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। करते रहिए शिव जी की पूजा और करते रहिए जप। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।